हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज का बच्चों अपना सेशन हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं होने के कारण हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके बच्चों का आपका प्यार ही इतना है कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है आप सबके लिए। तो बच्चे हमारा ये जो सेशन होगा 3.2 एक्सरसाइज, जो हम पिछला वाला एक्सरसाइज किए थे उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको 3.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आपका ये कौन सी क्लास चल रही है? 10th वाली क्लास चल रही है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। और आप सभी बच्चों का सपोर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पे हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमसे अच्छा कहीं भी पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, अच्छा नॉलेज गेन करते रहिए और अपने एजुकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करिए। हमारी कोशिश है कि हम अपने द्वारा जितना भी आपको एजुकेशन को इम्प्रूव करवा सकें उतना हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हमारे बस का मैथ है तो हम मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। अदर सब्जेक्ट हम देखेंगे आगे, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप सबका पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मुझे भी बहुत सारे काम हैं, मुझे भी बहुत सारे वो हैं, वर्क हैं, तो हम उनको करते हैं, फिर आपके लिए फिर टाइम निकाल करके आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अपना ये दोस्त देखते हैं अपना आगे वाला जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको न्यू एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखने को ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को करवाएंगे। कोई क्वेश्चन को करवाने से आपको नॉलेज और ही इम्प्रूव होगा। ठीक, जब नॉलेज इम्प्रूव होगा, आपके सोचने और समझने की क्षमताएं बढ़ेंगी, तो आप अपने से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से कटा हो आपका, जो हाई लेवल में जब जैसे पहुँचेंगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इस अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को चल रहे हैं करवाने। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 115 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, इसको भी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चे अपन के पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, पहले मान लेते हैं टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, माना हम क्या कर लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा मान लेते हैं बच्चे। अपन के पास क्या है, एक्स है, और उसके अतिरिक्त मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर हम मान लेते हैं वाई रुपये है, ठीक ना, एक्स रुपये और क्या है वाई रुपये मान लेते हैं। प्रथम शर्त में अगर हम चलें, प्रथम शर्तानुसार अपन के पास क्या है कि यदि वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 105 रुपये देता है। कितना बच्चे देता है? 105 रुपये कब देता है? जब वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो बच्चे, अपन नियत दूरी तो वो चलता ही है, नियत दूरी के बाद 10 किलोमीटर चलता है। देखो, प्रति 1 किलोमीटर के लिए आप वाई रुपये दे रहे हैं, वाई रुपये लग रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 10 वाई लगेगा। तब देखो 10 किलोमीटर मतलब कि 10 वाई लगेगा। अब ये टोटल भाड़ा कितना दे रहे हैं बच्चे? टोटल भाड़ा दे रहे हैं 105 रुपये। तो आपके पास टोटल भाड़ा 105 हो गया। ठीक, ये यहाँ से अगर हम बच्चे निकालने की कोशिश करें, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10 वाई, इसको समीकरण फर्स्ट मान। ठीक, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड शर्त के देखें, तो सेकेंड शर्तानुसार अगर हम देखें बच्चे तो क्या होता है, सेकेंड शर्त में आपको क्या दिख रहा है? कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए क्या बच्चे, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। 15 किलोमीटर मतलब कि एक तो नियत जो था उसका तो भाड़ा लगना ही है, एक्स रुपये। अब उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए देखो हमने क्या कहा बच्चे, 1 किलोमीटर के लिए हमने कहा कि वाई रुपये लग रहा है। देखो यहाँ प्रति किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए वाई की
रुपये, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा। 15y ये तो लग ही रहा है, लेकिन नियत भाड़ा x रुपये और लग रहा है, तो मैंने क्या किया, 15y इसको लगा दिया, 15 प्लस नियत भाड़ा जो था उसको भी जोड़ दिया। अब इन्हों को देना कितना पड़ रहा है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे तो 155 इनको देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक, इतना हो गया क्लियर। जब इतना क्लियर बच्चे हो गया है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से x का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट से x का मान रखेंगे कितना बच्चे, अपन के पास x कितना है, x देखो x का ये है, x बराबर कितना है, इतना है। अब x इसके स्थान पे रखेंगे कितना, 105 माइनस 10y इस प्लस कितना हो गया, प्लस 15y इक्वल टू 155 के। अब देखो इसको इस साइड में लेके जाओ, अब 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर 155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 50 हो जाएगा। 5y बराबर 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे, 5 एकम 5, 15 के हो जाएगा 50, तो y बराबर आपके पास निकल के आया कितना बच्चे, निकल के आया 10 निकल के आया। y बराबर बच्चे 10 निकल के आया, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, देखो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x बराबर कितना निकल कर आएगा, देखो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, x बराबर 105 माइनस 10 और y कितना निकाले हैं बच्चे, 10 निकाले हैं, तो y 10 रख देंगे तो बच्चे कितना आएगा, 105, अगर हम ये क्या हो गया 10 तो ये क्या हो गया, 105 में से 100 निकलेगा तो कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। कितना आएगा, x बराबर बच्चे आपके पास निकल कर आ गया कितना, 5 निकल कर आ गया। अब कितना निकलना है कि एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर की दूरी को तय करना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा बच्चे। हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने पहले क्या माना, पहले माना कि जो नियत जो भाड़ा देना पड़ रहा है, मान लो x रुपये देना पड़ रहा है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे y किलोमीटर देना पड़ेगा। हमने कहा कि नियत भाड़ा तो 100 रुपये देना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जब 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो 105 रुपये दे रहे हैं, तो नियत भाड़ा जो था उसको तो देना ही था। 10 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y, अब उसको जोड़ने के बाद 105 रुपये दे रहे थे। x बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया इतना बच्चे, जब x बराबर हमने इतना निकाल लिया तो आपके पास समझ आ गया, x बराबर कितना निकल आया, इतना। अब जब x बराबर इतना निकल आया तो सेकंड शर्त के अनुसार अपन के क्या पास का है 15 किलोमीटर। यहाँ पे बच्चे देखें 15 किलोमीटर चलने के बाद देखो यहाँ 15 किलोमीटर के लिए उनको देना पड़ रहा है कितना बच्चे, 155 रुपये। जब 155 रुपये देखो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये और नियत भाड़ा जो था हमने उसको जोड़ दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे निकल के आया ये। ठीक, अब यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से हम x बराबर निकाले थे, x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो x के स्थान पे हमने देखो इसका मान रखे कितना, ये इतना रखें। अब इसको हल कर दिए तो y का मान बच्चे निकल के आया अपने पास 10 निकल कर आ गया। y का मान 10 आया, तो अब y का मान समीकरण फर्स्ट में फिर रखेंगे। ये जो है y है, इसके स्थान पे हम जब रखे 10 रखे तो आपके पास निकल के आया x बराबर कितना, x बराबर आपके पास बच्चे निकल कर आ गया कितना, x बराबर आपके पास निकल कर आ गया 100। कितना आ गया बच्चे, 100 आ गया, सॉरी x बराबर आपके पास कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, 25 किलोमीटर के लिए देखो 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहाँ है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा, एक तो x रुपये जो नियत था उसको तो देना ही है, प्लस 25y और देना है। देखो हमने कहा 1 प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए y रुपये, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना 25y, ये इतना हो गया।
इस 25y को कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे। ठीक, जब इतना क्लियर हो गया, अब बच्चे अब जानते हो, आप क्या जानते हो, x बराबर 5 जानते हो, y बराबर कितना 10 जानते हो। x बराबर बच्चे आप 5 रख दोगे, x बराबर हम 5 रख दिए और y बराबर कितना रख दिए 10 रख दिए। आपके पास निकल के आया कितना, ये निकल के आया 250 और 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 निकल कर आएगा। कितना 255 रुपये, ये इतना निकल कर आ गया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जब क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो थम्स अप करिएगा, मतलब लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बच्चे, जब स्क्रीनशॉट हो गया तो बच्चा आगे चलते हैं। आपका बहुत ही अच्छा प्यार बना है, आपके प्यार की वजह से हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में अगर 3 जोड़ा जाता है तो वही कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। आपके बच्चे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे है, तो यहाँ पे आपको हम करना क्या है, आपके पास यहाँ पे आपको करना है माना आपके पास जो अंश है, माना अंश मान लो कितना, अंश कितना मान लेते हो, आपके पास अंश जो है उसको मान लो आप x और हर जो है उसको मान लो y। x मान लो कि अंश है और जो हर है उसको मान ले बच्चे y। तो आपके पास जो भिन्न निकल कर आएगी वो भिन्न क्या हो जाएगी, वो भिन्न हो जाएगी बच्चे आपके पास x/y। ठीक, भिन्न को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका भिन्न क्या हो गई बच्चे x/y हो गई। जब बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब जो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि यदि भिन्न में आप 2 जोड़ते हो तो आपके पास 9/11 हो जाता है। यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार अगर हम करेंगे तो x/क्या है, y है। अगर हम x में 2 जोड़ दें और y में 2 जोड़ देते हैं तो आपके पास कितना निकल कर आता है, 9/11 निकल कर आता है। ठीक, इतना निकल कर आता है। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 11x प्लस 11 दूनी 22 हो जाता है, 9y प्लस 9 दूनी 18 हो जाता है। अब देखिए बच्चे 11x प्लस और 9 को इस साइड में लेके आओगे तो यहाँ जो प्लस में था 9 इस तरफ से आ जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो -9y = 18 माइनस कितना हो जाएगा 22, 18 में से 22 जाएगा तो -4 बचेगा। और 11x - 9y बराबर बच्चे इतना हो गया। अगर हम 11y बराबर करेंगे तो इस तरफ 9y चला जाएगा, -4 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो बच्चे 9y - 4 अपन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इतना बच्चे इतना क्लियर हो गया है। जब इतना अपन को क्लियर हो गया है तो अपन चलते हैं अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी शर्त में इन्होंने कहने की क्या प्रयास कर रहे हैं। दूसरी शर्त में देखेंगे तो कह रहा है अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। चलो बच्चे, आपके पास भिन्न क्या था, यहाँ पे लगा लो बच्चे दूसरा शर्तानुसार अगर आप बच्चे लगाओगे तो आप यहाँ देखोगे तो आपके पास x/y जो भिन्न था इसमें अगर 3 जोड़ रहे हो, जब 3 जोड़ रहे हो, अंश में भी 3 जोड़ रहे हो, हर में भी, तो आपके पास जो निकल के आ रहा है 5/6 निकल के आ रहा है। कितना बच्चे 5/6 निकल कर आ रहा है। 5/6 निकल के आ रहा है। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6x + 6 × 18 निकल कर आ रहा है = 5y + +15। तो 6x - 5y = क्या होगा 15 - 18। तो ये कितना होगा 6x - 5y = क्या हो जाएगा -3। ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब क्या, यहाँ x का मान रख दो समीकरण, इसको समीकरण सेकेंड मान लो। समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर तो 6 × x कितना 9y - 4 अपान कितना 11। हम बच्चे कहाँ, हमारे पास है ये x बराबर दिया है इतना। जब x बराबर इतना दिया है तो x के स्थान पे हमने क्या कर रहे हैं, इसको मान रख रहे हैं। तो हमने x के स्थान पे ये पूरा मान रख दिया। ठीक, इतना हमने रख दिया। -5 × y = कितना हो गया आपके पास 3 हो गया बच्चे। इतना हो गया तो आप क्या करते हैं, इसके नीचे मान लेते हैं बच्चे 1। तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास 11 आ जाता है। 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 9 × 6 = 54,
वाई हो जाता है, और 6 का इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौका 24 हो जाता है, ठीक, माइनस ये वाला माइनस। अब यहाँ 11 से इस 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55 वाई इक्वल टू कितना होता है 3। अब इसके नीचे 1 मानो, अब ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी। आप क्या कर देते हैं, अब 55 में से देखो बच्चे, 55 में से अगर हम 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वाई बचेगा माइनस 24, ठीक, और ये माइनस वाई हो गया, और 11 33 होगा। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है यहाँ पे, और इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे भी -3 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा। अब माइनस वाई इक्वल टू -33 में +24 हो गया। अगर 33 में से 24 घटाओगे बच्चे तो -9 निकल कर आएगा। माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर 9 निकल कर आएगा। बच्चे वाई बराबर 9 निकल कर आया। अब इस वाई का मान क्या कर दो, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर निकल के आएगा 9 मल्टीप्लाई 9 -4 अपन क्या हो गया 11, 9 9 81, 81 -4/11, तो ये हो जाएगा बच्चे 77/11, तो ये हो जाएगा 7। x बराबर कितना निकल कर आया, 7 निकल कर आया। x बराबर बच्चे 7 निकल आया तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चे आपके पास, जो भिन्न होगी वो x/y थी, तो x की वैल्यू रख दो बच्चे 7 और y की वैल्यू 9 रख दो, तो आपके पास ये भिन्न निकल कर आ गई 7/9। तो 7/9 आपकी भिन्न आ गई। आई होप कि बच्चे क्लियर हुआ होगा। जब समझ आ गया बच्चे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम अगर दोबारा हम प्रयास करें बताने का, दोबारा मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा अंश और हर है, अगर और आपको भिन्न ज्ञात करना है। मैंने कहा भिन्न x/y हमने भिन्न मान लिया। तो उस प्रथम शर्त में इन्होंने कहा यदि अंश में 2 जोड़ दें, हर में 2 जोड़ दें तो आपके पास 9/11 हो जाता है। तो हमने इसी को क्या कर दिया, 9/11 के बराबर हो जाता है, तो हमने यहाँ बराबर वाला चिन्ह लगाया और हमने इस तरीके से लिख दिया। अब उसको सॉल्व कर दिए तो आपके पास x बराबर निकल के आया इतना। तो x बराबर इतना निकल के आया तो हम दूसरी सेकंड शर्त के अनुसार चले गए। इन्होंने कहा कि यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 के बराबर हो जाता है। हमने इतना लिख दिया, उसके बाद इसको हम तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर दिए तो आपके पास इतना निकल कर आया। जब इतना बच्चे निकल कर आया तो हमने कहा कि जो समीकरण फर्स्ट है यहाँ से x बराबर हमने निकाला था, x का मान हमने यहाँ पे रख दिया। x का मान जब रखा तो आपके पास निकल कर बच्चे यहाँ तक आ गया कितना, आपके पास बच्चे कितना निकल कर आया, आपके पास निकल कर आया ये इतना, यहाँ पे निकल कर आया इतना। यहाँ ये x का मान रख रहे हैं, x का मान रखें, उसके बाद हमने यहाँ 1 मान लिया, जो यहाँ था इसके नीचे 1 माना। यहाँ पे जब 1 माना तो इसको सॉल्व किए तो आपके पास जो y बराबर निकल कर आया 9 निकल कर आया। जब y बराबर 9 निकल के आया तो इस y का मान समीकरण इसमें रख दिए फर्स्ट में, इस y यहाँ y है, y के मान को रखे तो आपके पास बच्चे x बराबर 7 निकल के आया। तो जो भिन्न हमने बच्चे माना था x/y वो निकल के आई 7/9 निकल कर आ गई। इतना बच्चे क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या करके चलते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम कोशिश करेंगे, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने छोटा कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। आगे अपना हो सकता है ये लास्ट से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमको लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना यहाँ पे माना पुत्र की आयु बच्चे कितना है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, यहाँ वर्तमान है कितना, वर्तमान आयु मान लो बच्चे x वर्ष है, x वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बच्चे कितना हो जाती है, मान लेते हैं y वर्ष है। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में अगर हम देखें तो उसकी
आयु 3 गुनी कब हो जाती है? जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से बच्चे हम लेते हैं प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार अगर हम देखें तो पुत्र की आयु, देखो उसके पुत्र की आयु कितना है? x है और जैकब की आयु y है। तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष पुत्र की भी आयु तो बच्चे बढ़ेगी। जैसे यदि अगर आपका छोटा भाई और आपसे छोटा मतलब आप अगर 15 साल के हैं तो आपसे छोटा भाई 12 साल का है, तो 5 वर्ष के बाद आप 15 5 20 साल के हो जाएंगे और आपका छोटा भाई जो 12 वर्ष का था वो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 17 साल हो जाएगा। 12 5 17 हो जाएगा। तो हम बच्चे कह रहे हैं कि यदि आपकी उम्र अभी y वर्ष है, उसकी उम्र अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान पता चलेगी। तो 5 हम दोनों में जोड़ दिए। अब इन्होंने फिर कहा है कि 3 गुनी किसकी हो जा रही है? 3 गुनी जैकब की हो जा रही है। जैकब की 3 गुनी हो जा रही है। इसका मतलब किसके 3 गुनी? पुत्र की 3 गुनी। तो इसका मतलब जो पुत्र के में अगर हम 3 गुनी कर दें, देखो ये पुत्र की आयु थी तो इसमें अगर हम 3 गुना जोड़ दें तो इनके जो जैकब की आयु थी उसके बराबर हो जाएगी। इतना हो गया बच्चे। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 3x + 3 × 5 = 15 = y + 5 हो जाता है। अब यहाँ 3x 5 को इस साइड में लेके आओगे तो 15 - 5 = y। तो y बराबर निकल के आएगा बच्चे 3x + 10 निकल कर आता है y बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो या समीकरण फर्स्ट मान लो। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बच्चे लेते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त इन्होंने क्या कह रहा है? कह रहे 5 वर्ष पूर्व, क्या बच्चे? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष, यहाँ देखें 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो हमने सेकंड शर्त के अनुसार क्या है? सेकंड शर्तानुसार क्या? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। देखो 5 x वर्ष क्या है? पुत्र की आयु, y वर्ष जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 इसमें घटा दें, इसमें भी 5 घटा दें, तो 7 गुनी किसकी हो जा रही है? 7 गुनी जैकब की हो जा रही है। जैकब ये हैं, तो हम अगर पुत्र का 7 गुनी कर दें तो इनका आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक, जब बराबर हो जाएगी, इसको इतना हम कर दिए, तो अब इसको हम हल करते हैं बच्चे। जब हल करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? 7x - 7 × 5 = 35 y - 5 निकल के आता है। यहाँ तो 7x और 35 और यहाँ +5 = y निकल के आएगा, क्योंकि 5 को हम इस साइड में लेके गए। अब यहाँ से क्या कर देते हैं? 35 में से 5 निकल के जाएगा तो कितना हो जाएगा? -30 = y। अब इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण फर्स्ट से y का मान रखने पर बच्चे रखने पर क्या करेंगे? 7x - 30 मतलब 30 है, 30 = y मतलब बच्चे क्या है? ये y क्या है? y हमने यहाँ बच्चे इतना है, तो y अपन रखते हैं कितना? 3x + 10 हो गया। अब यहाँ 7x, अब इस 3 को इस तरफ लेके जाओगे तो 3x = अब इस 30 को इस साइड में लेके गए तो 30 हो गया +10 हो गया। ठीक, अब यहाँ 7 में से 3 जाएंगे तो 4x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 40। और x बराबर देखो 4 × 9 = 4 × 4 = 40, तो मतलब क्या हो गया? x बराबर 10 निकल कर आया बच्चे। अब इस x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट अपना ये है, कौन सा है? समीकरण फर्स्ट अपना ये है, इसमें x ये है, यहीं पे x का मान रख दें। तो आप क्या करेंगे? y = क्या हो जाएगा? 3 × 10 + 10 हो गया। y = क्या हो जाएगा? 30 + 10 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखो जैकब की जो आयु है वो क्या हो गई? 40, और जो पुत्र की आयु हो गई कितना हो गई? 10 हो गई। तो बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट बिल्कुल लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं क्या? इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि जैकब की आयु या जैकब की पुत्र की आयु मान लेते हैं x वर्ष है
जैकब की आयु मान लेते हैं y वर्ष है। अब प्रथम शर्त में इन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद, हमने कहा कि x में अगर 5 जोड़ दें, फिर y में हमने क्या 5 जोड़ दिए। इनका ये जैकब क्या हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हम उसके पुत्र को 3 गुना कर दें तो जैकब और पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी। हमने बराबर का निशान लगाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, किस में, हमने मल्टीप्लाई किया किस में, हम उनके पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से y बराबर हमने निकल कर आया, हमारा इतना हो गया। y बराबर हमारा इतना हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, y का मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे कहाँ, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 हमारे पास है नहीं, तो समीकरण 2 हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो समीकरण 2 कैसे निकलेगा, तो हम दूसरी शर्त फिर देखेंगे। समीकरण 2 निकालने के लिए दूसरी शर्त देखेंगे, और दूसरी शर्त है कहाँ, क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कहाँ है उसको देखें। कह रहा है यहाँ, पहली शर्त तो ये वाली हो गई, दूसरी शर्त यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, x जो उसकी पुत्र की आयु थी 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 घटा दो, तब उसके पहले जाओगे, 5 हमने घटा दिए। जैकब अभी कितना थे, y वर्ष थे, तो हमने 5 उनके कम घटाएंगे तो वो भी क्या 5 वर्ष पहले चले जाएंगे, 5 वर्ष पहले ये चले गए। हम इस बराबर को लगाने के लिए, बराबर के निशान लगाने के लिए, जैकब 7 गुने थे तो हम उसके पुत्र को 7 गुना कर दिए। 7 गुना कर दिए तो उसके पुत्र और जैकब की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो गई। जब बच्चे बराबर हो गई तो इसको सॉल्व कर दिए, तो हमारे पास y बराबर निकल के आए इतना। अब y बराबर हमने यहाँ पे निकाला है कितना, समीकरण में 3x + 10। अब यहाँ से y का मान रख दिए। अब यहाँ इस y के स्थान पे हमने यहाँ रख दिया कितना, 3x + 10 रख दिया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे बच्चे और हम देखें, यहाँ पे जब इतना क्लियर हो गया बच्चे, हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो x बराबर आपके पास निकल के आया, हमारे पास 10 निकल कर आया। जब x बराबर 10 निकल के आया तो ये जो समीकरण था इसमें x यहाँ पे था, तो इसी x को मान जो निकाले थे हमने इसमें रखा, तो आपके पास y बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, 40 निकल के आया। इसका मतलब जैकब को हमने जो y माना था वो 40 वर्ष है, और जो पुत्र था वो क्या है, पुत्र उनका क्या है, 10 वर्ष का है। तो बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप बच्चे ले सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। चलिए, ये हो गया आपके पास छोटा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो बच्चे ये आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, आपको सेशन हमारा पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अच्छे तरीके से दबा के जय महाकाल बोलिए और दबा के शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।